हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 8 का आप लोगों को पता है कि डीओई की तरफ से आपको 2 प्रैक्टिस पेपर मिले हैं मैथ्स के सॉल्व करने के लिए। तो प्रैक्टिस पेपर 1 हम पूरा कर चुके हैं, वो चैनल पे अपलोड भी हो चुका है। प्रैक्टिस पेपर 2 भी ऑलमोस्ट अपलोड हो गया है, 2 या 3 ही क्वेश्चंस उसके रह गए हैं। तो चलिए आज की क्लास में हम देखते हैं कौन सा अपने सेक्शन डी का क्वेश्चन नंबर 13 आज हम करने वाले हैं। फिर एक ही क्वेश्चन हमारे पास रह जाएगा और पूरा प्रैक्टिस पेपर चैनल पे। इसी के साथ साथ एक और चीज़ बताना चाहूँगी, एनसीईआरटी के सारे चैप्टर्स चैनल पे अपलोड है, एग्जाम्पल एंड ट्राई दिस। तो आप उनको भी स्टार्ट कर दीजिए करना, ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए। स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। यहाँ पर आपसे क्या कह रहे हैं, द कॉस्ट ऑफ 5 मीटर ऑफ अ पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ अ क्लोथ इज, क्वालिटी ऑफ अ क्लोथ इज 210, फाइंड वैल्यूज ए बी एंड सी डी इन द फॉलोइंग टेबल। देख के पता चला है चैप्टर नंबर 11 का क्वेश्चन है आपके पास, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रपोर्शन का। कह रहे 5 मीटर कपड़े की कॉस्ट दे रखी है 210 रुपये। ठीक है, तो ए बी सी डी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। देखो, सबसे पहली बात इन क्वेश्चंस में आपको ये पता होना चाहिए कि डायरेक्ट प्रपोर्शन में आएगा या इनवर्स प्रपोर्शन में आएगा। जितना ज़्यादा मीटर कपड़ा खरीदोगे उतनी ज़्यादा कॉस्ट लगेगी, जितना कम मीटर कपड़ा खरीदोगे उतनी कम कॉस्ट लगेगी। इतना तो आप मानते हो। तो अगर एक चीज़ बढ़ा रहे हो तो दूसरी चीज़ भी बढ़ेगी, और एक घटा रहे हो तो दूसरी भी घटेगी। तो ये डायरेक्ट प्रपोर्शन में है ना। अब डायरेक्ट प्रपोर्शन में है तो यहाँ पर बी की वैल्यू तो मेरी सीधा सीधा क्वेश्चन में ही गिवन है, मुझे 210 है, तो बी की तो मिल ही गई। अब मैं ए की निकाल लेती हूँ। तो 3/a इज इक्वल्स टू 5/b हो जाएगा। तो 3/a इज इक्वल्स टू 5 में 210, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 × 210 अपॉन में 5 इजिकल टू ए आ गया, है ना। अब आप 5 को इससे कट कर सकते हो, 5 से इसको 210 को, तो 42 आ जाएगा। अब 42 को बस 3 से इंटू कर दो। ये लो, आपके पास ए की वैल्यू तो निकल गई 126। मैं यहाँ लिखती जा रही हूँ साथ साथ, बी की 210, सी और डी रह गया, है ना। अब देखो, हमें 5 मीटर की दे रखी है ना 210, तो मैं इसी से सारी वैल्यूज निकालूंगी। तो C/504, अगेन मैंने यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, सी वहीं छोड़ दिया है अपना। ठीक है, इसको इससे काट दिया, अभी काटा था 42 था, तो डायरेक्ट अब 42 लिख दिया है। अब 42 को भी 42 से इसको काट दिया तो 12 आ गया। तो सी की वैल्यू आ गई 12। मतलब अगर 12 मीटर कपड़ा खरीदोगे तो कॉस्ट कितनी आएगी, 504 रुपये। पर डी की ओर निकालनी है, तो अगेन 5/210 इज इक्वल्स टू में D/756। तो 5 इंटू में 756 अपॉन में 210 इज इक्वल्स टू में डी आ जाएगा। डी से इसको काट, 5 से इसको काट दिया 42। अब 5 756 को देख लो, 42 से कट हो रहे तो हो रहा होगा पूरा पूरा 18 पे, तो डी की वैल्यू आ गई 18। तो अगर 18 मीटर कपड़ा खरीदोगे तो कितनी कॉस्ट आएगी आपके पास, 756 आएगी। यही 4 वैल्यूज निकालनी थी, निकल गई चारों वैल्यू। क्लियर हुआ फर्स्ट पार्ट। चलिए सेकंड पार्ट में आपसे क्या कह रहे हैं, इन अ मॉडल ऑफ अ शिप द मास्ट इज 9 सेंटीमीटर हाई while the mast of the actual ship is 12 meter high. If the length of the ship is 28 meter, how long is the model ship? एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, पूरा ही पूरा क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड है ये आपके पास। एक्सरसाइज जो आपके पास है 11.1 का क्वेश्चन नंबर आपके पास 6। तो ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर रखा है, चैनल पे अपलोड है ये वाला क्वेश्चन। मैं इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, आप वहाँ से इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेना। ठीक है, पूरा पेपर कंप्लीट हो गया, सिर्फ एक ही क्वेश्चन रह गया, क्वेश्चन नंबर 11। इसको हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। फिर दोनों पेपर्स चैनल पे अपलोड है, प्लस एनसीईआरटी अपलोड है, वहाँ से अपनी रिवीजन शुरू कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय। कहीं डाउट लगे इस क्वेश्चन में कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना। वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर करना, फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोज़ को ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।